ऐसी आवश्यकता क्यों पड़ी कि अचानक जो है बाबा जी के द्वारा, महापुरुषों के द्वारा निर्णय लिया गया कि यहाँ ज्ञान दान होना आवश्यक है। बड़ी भीड़ लगती है और बड़े दूर दूर से महापुरुष आते हैं। अब आपको करछना पमर कहाँ से, फिर इधर शिवगढ़ के आगे से, फिर इधर बादशाहपुर डिहई पूरा से एक कोने से दूसरे ज़िले के आसपास से आते हैं दूर से महापुरुष। क्यों आते हैं? क्योंकि सब परेशान हैं, पीड़ित हैं, दुखी हैं और वो सुख चाहते हैं, शांति चाहते हैं और सच क्या है इसके बारे में जानना चाहते हैं। हम लोग सच को न जान करके भ्रमित रहते हैं। एक पौराणिक कथा, राजा जनक बहुत बड़े राजा थे, बहुत प्रतापी राजा माने जाते थे। एक बार वो रात में सो रहे थे, उनको सपने में आया कि मेरे राज्य पर किसी दूसरे राजा ने आक्रमण कर दिया है। और आक्रमण इतना भयंकर था कि राजा जनक हार गए, और हार गए तो अपना बचने के लिए भाग गए, राज छोड़ के भाग गए, जंगल में चले गए। और जब जंगल में चले गए तो दूसरे देश में तो फिर वहाँ भूख प्यास से तड़प रहे थे, खाने पीने की कोई व्यवस्था नहीं, और परेशान। जब भूख लगी तो जा कर के कहीं से भीख मांगे कि मुझे खाना दे दो। राजा जनक को जब खाने में कुछ मिला, भीख में ले आए, उसको रखे और थोड़ा सा पानी की व्यवस्था करने गए कि पानी ले आए, हाथ पैर धो करके, मुंह धो करके खाना खाएं। और तब तक एक कुत्ता आया और खाना लेके भाग गया। इसी झटके में राजा जनक की आँख खुल गई। जब आँख खुलती है तो देखते हैं कि अरे मैं तो यहाँ पलंग पर लेटा हुआ हूँ, अपने राज्य के राजा के रूप में हूँ, और अभी मैंने सपना थोड़ी देर पहले देखा कि मेरी ये अवस्था हो गई थी कि मैं भीख मांग रहा था, खाने में मुझे भीख में जो खाना मिला वो भी मुझे नसीब नहीं हुआ, कुत्ता लेके भाग गया। अब राजा जनक के मन में ये हुआ, सवेरे उन्होंने सभा बुलाई, सभी मंत्रीगण से कहा ये बताओ कि कल जो मैंने रात में सपना देखा वो सच था, या मैं अभी जो राजा हूँ, सिंहासन पर बैठा हूँ, चक्रवर्ती हूँ, ये सही है, ये सच है, या वो जो मैंने सपने में देखा था वो सच है। सभी मंत्री सोच में डूब गए। जो बड़े चाटुकार टाइप के मंत्री थे वो तो कहने लगे महाराज वो सपना सपना था, आप राजा हैं, यही सच है, आप इतने प्रतापी राजा हैं, यही सच है, और जो सपने में देखा था वो झूठ है। लेकिन जनक को इस पे संतुष्टि नहीं हुई, जनक को इस पे संतुष्टि नहीं हुई। उन्होंने कहा मुझे ये रहस्य जानना है कि सच क्या है। और उस रहस्य को जानने के लिए उन्होंने फिर एक गुरु का सहारा लिया जिनका नाम था अष्टावक्र। उन्होंने फिर उस रहस्य को बताया कि सच क्या है। उसकी कहानी लंबी है, लेकिन उन्होंने कहा जनक से, अष्टावक्र जी ने, कि राजा न ये सच है जो तुम राजा बने हो, सोने के सिंहासन बैठे हो, न ये सच है, और न जो सपना देखा था कि तुम भीख मांग रहे हो, भीख में पाए हुआ खाना कुत्ता खा गया, वो सच था। न ये सच है न वो सच है, सच इन दोनों से परे है। तो ये महापुरुषों, ये जो दोनों से परे जो सच है, उसी सच को बाबा जी अगले रविवार को 8 बजे यहाँ पर आपको दर्शाएंगे। तो सभी से विनती है महापुरुषों, सभी महापुरुषों से विनती है कि ये जो हमारी बहनें आती हैं दूर दूर से, भाई आते हैं, जल लेके आते हैं, कराते हैं, परेशान हैं, उनसे विनती है कि
कि हर एक महापुरुष, हर एक बहन, आपके आसपास जितने परेशान हों, एक बहन को ले आए। जो परेशान हैं, एक भाई एक महापुरुष को ले आए, एक बहन को ले आए। इस तरह आप अपने आसपास समाज, परिवार, रिश्तेदार को जो परेशानी है, परेशानी क्यों है? क्योंकि हम लोगों ने सच को समझा ही नहीं है, सच को जाना ही नहीं है और झूठ के ही चक्कर में जो है परेशान है। तो ये झूठ का पर्दाफाश गुरु के ज्ञान से होता है। तो अगले रविवार को सभी लोग 8 बजे ज्ञान लेने वाले और लोग भी आ जाएं, और फिर उसके बाद सारी व्यवस्था बताई हमारे भाई साहब बृषकेतु जी ने कि आपके सारी व्यवस्था यहाँ है। आप घर से आइए, केवल नहा धो के आइए, साफ सुथरा खूब बढ़िया से उत्सव के रूप में मनाइए। अगले रविवार को एक उत्सव मनाइए।